नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान बच्चों ने नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। इस दौरान बच्चों से मिलकर पीएम मोदी बहुत खुश दिखे। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान बच्चों ने नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी देशवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है यह पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे। रोहतक की महम ब्लॉक समिति के चेयरमैन से नौकरी का झांसा देकर 20 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। जब ब्लॉक समिति चेयरमैन ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गांव निंदाना निवासी एवं महम ब्लॉक समिति के चेयरमैन नवनीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि नारनौंद के गामड़ा निवासी मनदीप व जुलाजीन के गाँव कालवा निवासी चांद कुंडू व उनके चाचा ने मिलकर धोखाधड़ी की है। आरोपियों ने नकली नियुक्ति पत्र व नियुक्ति स्थान के फर्जी दस्तावेज भेजे, जो 5 अक्टूबर 2020 व 2 फरवरी 2021 को मिले थे, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बांदा जिले में पैलानी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 5 बच्चे नदी में डूब गए। गुरगवा गांव के पास के नदी में 5 बच्चे नहा रहे थे। कुछ देर में सभी बच्चे अचानक डूबने लगे। मौके पर चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास किया। इस दौरान 4 बच्चे निकाल लिए गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना से गांव में कोहराम मचा हुआ है और मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर एसडीएम पलानी शशि भूषण मिश्रा, पुलिस अधीक्षक बांदा, सीओ सदर अंबुजा त्रिवेदी सहित समूचे थाना क्षेत्र का फोर्स मौके पर उपस्थित है। वहीं एक बालक का पता अभी नहीं चला है। जानकारी के अनुसार गाँव के पास ही रहने वाले विवेक उर्फ कन्नू पुत्र रामशरण अपने साथियों सूर्यांश, लवलेश, विजय लक्ष्मी के साथ केन नदी में नहाने गया था। अचानक बहाव तेज होने पर बच्चे संभल नहीं पाए। बच्चे बचने के लिए किनारे आने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह खुद को डूबने से बचा नहीं सके। पिछले वर्ष 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन के दिन राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए निशांत मलिक शहीद हो गए थे। रक्षाबंधन के दिन तीनों बहनें अपने पिता जयबीर सिंह मलिक मां राजबाला के साथ गांव ढंडेरी के सरकारी स्कूल में पहुंची, जहां उन्होंने भाई की प्रतिमा पर तिलक लगाकर उनके हाथ पर राखी बांधी। हांसी के गांव ढंडेरी में अपने शहीद भाई की प्रतिमा पर राखी बांधी तो बहनों की आंखों से आंसू छलक गए। बहनों ने अपने भाई की प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हमें हर बार निशांत जैसा भाई ही देना। पिछले वर्ष 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन के दिन राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए निशांत मलिक शहीद हो गए थे। तीनों बहनों के इकलौते भाई पिछले रक्षाबंधन पर बहनों से दूर चला गया था। शहीद निशांत मलिक 21 वर्ष की आयु में देश के लिए शहीद हो गया था। निशांत तीनों बहनों का इकलौता छोटा भाई था। राजौरी में निशांत मलिक ने 40 के करीब आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां बहनें अपने भाइयों को अपने घरों में राखी बांधती नजर आईं, वहीं कुछ बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को भी राखी बांधने गईं। देश की जेलों से बहनों द्वारा राखी बांधते हुए फोटो व वीडियो आई। वहीं हरियाणा के हिसार जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधी गई। हिसार जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों को ड्योढ़ी तक आने की अनुमति दी गई थी। त्योहार के दिन बंदियों को रात के समय खाने में खीर दी जाएगी। सेंट्रल जेल 1 में करीब 2200 से अधिक कैदी हैं। केंद्रीय कारागार 2 में भी बहनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हिसार के केंद्रीय कारागार 1 और 2 में रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। सुबह 9 बजे से ही पहले की काफ़ी संख्या में बहनें जेल के बाहर पहुंच गई थी। जेल प्रबंधन की ओर से राखी और मिठाइयों का प्रबंध किया गया। बहनों के बैठने के लिए 3 शेड लगाए गए। पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। जेल अधीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों को ड्योढ़ी तक आने की अनुमति दी गई थी। त्योहार के दिन बंदियों को रात के समय खाने में खीर दी जाएगी। सेंट्रल जेल 1 में करीब 2200 से अधिक कैदी हैं। केंद्रीय कारागार 2 में भी बहनों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। जेल प्रबंधन का कहना है कि राखी बांधने आने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस कारागार में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल महाराज भी बंद हैं। इसी जेल में महिला कैदी भी हैं। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर दहकोरा फाटक के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान के प्रयास शुरू किए, मगर उसकी पहचान नहीं हो पाई। शव को पहचानने के लिए नागरिक अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है।
जांच अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि मंगलवार की सुबह सूचना मिली कि दहकौर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और आसपास के एरिया में शव की पहचान के प्रयास शुरू किए, मगर पहचान नहीं हो पाई। मृतक के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे उसकी पहचान संभव हो सके। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष आंकी जा रही है। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर फौजी लाल सिंह लिखा हुआ है। मृतक के शरीर पर फुल बाजू की टी-शर्ट और नीले रंग की जीन्स की पैंट है। फिलहाल शव को शिनाख्त के 72 घंटे के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। भिवानी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अश्विनी गोयल की अदालत ने बड़ेसरा गांव के पूर्व सरपंच पवन हत्याकांड में 2 अभियुक्तों अंकित और सचिन को दोषी करार दिया है। अदालत ने 4 नामजद आरोपियों आनंद उर्फ बबलू, उसकी पत्नी सुदेश विकास उर्फ पिल्लू और राजेश उर्फ राजा को आरोप मुक्त कर दिया है। बुधवार को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी। न्यायालय ने आनंद उर्फ बबलू, उसकी पत्नी सुदेश सहित 4 को आरोप मुक्त किया है। 14 अक्टूबर 2019 की शाम को बुलेट सवार 2 युवकों ने गोली मारकर पवन की हत्या की थी। बड़ेसरा हत्याकांड में अब तक बलजीत पक्ष के 5 और बबलू पक्ष के 1 व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। पूर्व सरपंच पवन बलजीत हत्याकांड में गवाह था। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती गांवों में भी रक्षाबंधन की धूम है। शिक्षण संस्थानों से लेकर महिला संगठन सीमा प्रहरियों के साथ इस खुशी को साझा कर रही हैं। जम्मू के अखनूर, सांबा, पूंछ में स्कूली बच्चों ने सेना के जवानों के साथ रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया। जवानों के साथ उनके अधिकारी भी उपस्थित हुए, जिन्हें बच्चों ने राखी बांधकर स्नेह बांटा। जम्मू के परगवाल में नायब सूबेदार रविंदर सिंह, नायब सूबेदार सुखदेव सिंह, 4th बटालियन जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 23 जवानों ने विद्यालय परिसर में आकर बच्चों से राखियां बंधवाई और उनकी रक्षा का प्रण दोहराया। विद्यालय की छात्राओं ने भाई बहनों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, जिन्हें खूब सराहा गया। भारतीय शिक्षा समिति के महामंत्री हरिभूषण, हम ट्रस्ट के सदस्य और विद्या मंदिर राजौरी के प्रभारी मनोज संगीता, महिला सशक्तिकरण के सदस्य, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पुरुषोत्तम लाल दुबे व रोटरी क्लब के पदाधिकारी उपेंद्र गुप्ता भी इस मौके पर उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर लघु चिड़ियाघर के नजदीक सरस्वती पुल पर कार की टक्कर लगने से बुलेट सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक रक्षाबंधन के त्यौहार पर अपनी बहन से राखी बंधवाने जा रहा था। मृतक की शिनाख्त देवेश्वर, उम्र 24 वर्ष, निवासी सेक्टर 32 करनाल के रूप में हुई है। देवेश्वर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। थाना सदर थानेसर में दर्ज शिकायत में अनुज निवासी न्यू रमेश नगर करनाल ने बताया कि उसका ममेरा भाई देवेश्वर रक्षाबंधन के त्योहार पर को चंडीगढ़ से करनाल अपने बुलेट बाइक पर सवार होकर अपने घर करनाल आ रहा था। वह शाहबाद में अपने निजी काम से आया था। देवेश्वर उसे शाहबाद में ही मिल गया था। यहाँ वह दोनों एक साथ करनाल के लिए चले थे। देवेश्वर अपनी बुलेट पर उसके आगे चल रहा था, वह उसके पीछे अपनी कार में आ रहा था। जीटी रोड पर सरस्वती पुल पर पहुंचे तो उसे ओवरटेक कर एक कार चालक में देवेश्वर की बुलेट के पीछे कार से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उसका भाई बाइक सहित सड़क पर गिर गया, जिसके सिर, मुंह और नाक से खून बहने लगा। उसे कार रोक कर उसे संभाला और अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने देवेश्वर की जांच पर मृतक घोषित कर दिया। हादसे के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। 2 सितंबर सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा और सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब सबकी नज़र इसरो के इस सूर्य मिशन पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों के धरती पड़ने वाले प्रभावों को लेकर स्टडी की जाएगी। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 है, जो धरती से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा।
यहाँ से सूर्य को बिना किसी व्यवधान या ग्रहण के लगातार देखने का लाभ मिलेगा। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज के प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और सबसे बाहरी परत की स्टडी करेंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे, जबकि 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से किरणों और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल।